हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सुबह सुबह हो गई हमारी और अभी मैंने इसके साथ स्कैम कर दिया। भाई ने क्या टर्न मारा है घर के बाहर, मजा आ गया। इसे कहते हैं, बताता हूँ इससे फर्क पता है क्या है? हाँ, तुझे गाड़ी चलाते हुए मेरे को हो गए मतलब 2017 से गाड़ी चलाता हूँ। तो कितने हुए फिर भी? इट्स लाइक अराउंड 7 साल। पर तू रेगुलर नहीं था। हाँ, रेगुलर नहीं था। मुझे हो गए 13 साल। हाँ, और मैं रेगुलर हूँ। हाँ। तो इसे कहते हैं, भारी मैं कट मारते जिस कट को मैं करते कम से 2-3 बार करता हूँ। इसे 2-3 मैंने लगी, मैंने पीछे भी नहीं देखा। मैंने घुमाया स्टीयरिंग में, ऐसे ही वैसे ही चलो। Bro, it happens. It sometimes happens, you know, with experience. अबे मेरा ही घर है वो, मुझे पता है कि कहाँ से कहाँ तक उसके एंड है। हाँ, तो फिर भी तुमने स्टीयरिंग सीधा घुमा के पीछे कर दिया। हाँ, तो मुझे पता है ना गाड़ी घूम जाती है उस जगह पे। मैंने फॉर्च्यूनर घुमा दी थी राठा की, ऐसे पूरी घुमा दी थी और उल्टी। मुझे वो डिस्टेंस एग्जैक्टली पता है कितना है, तो मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ उस जगह पे। दूसरों को लगता है 1 टर्न 2 टर्न। रुक जाओ यार, भाई बताओ गाइस, मैं थोड़ा सेक्सी हुआ नहीं हुआ पहले? सेक्सी तो तू कहीं से नहीं हुआ। सीट अरे हो गया बेल्ट भाई, थोड़ा सा यार। सीट बेल्ट लगा, मेरे को टूटू लगा नहीं। रखी है मैंने, तुम्हें ही लगाते हैं। Follow traffic rules, brother. You follow traffic rules, I follow just my rules. You don't. You broke the मैं first. भूल गया, कल रात को मुझे किसी बात पे गुस्सा आया था। तुम्हें? हाँ, मैंने सोचा था व्लॉग में बताऊंगा, अच्छा, मैं भूल गया। तो बादाम ज्यादा खाया करो ना। अरे हाँ शिट, मुझे किसी ने बोला था ऐसा कुछ कि क्या कहते हैं, क्या बोला था मैं भूल गया। 1 मिनट में गाइस, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ व्लॉग। बंद कर जल्दी, मुझे वॉइस नोट सुनने पड़ेंगे। म्यूट करना यार, कॉपीराइट आ जाएगा। बंद नहीं हो रहा। इस आदमी से भैया कुछ ज्यादा वाइट नहीं लग रहा, मैं गोरा गोरा देख रहा था। टैन तो रही है मेरा। मौसम अबे टैन तो रही है मेरा साढ़े। अच्छा, और मुझे लग रहा है सुबह सुबह ना ये फ्रंट कैमरा अच्छी क्वालिटी देता है। आगे की लाइट अच्छी आती है ना। रात के टाइम तो अंधेरा होता है। कोई नहीं, हमारे बंदे देख लेते हैं व्लॉग यार। भाई हमने प्लान किया था कि हम 10:30 बजे जिम जाएंगे। मेरे घर का था जो और ये महान आदमी, ये इतना महान आदमी, अपने बंदे ने अपने स्टूडियो के अंदर कैमरा रख दिया, इसने माइक अंदर कर दिया बंद। फिर नहीं किए। अरे चाबी खोई स्टूडियो की। हाँ, तो बंद करके खोएगा ना चाबी, या खुले दरवाजे में चाबी खोते हैं, तो फिर तो चाबी की जरूरत ही नहीं ना। भाई ने करा बंद और खो दी चाबी। मुझे सुबह कॉल करा, भैया कैमरे की जरूरत तो नहीं होगी। मैंने फिर तेरी जरूरत क्या है अगर कैमरा नहीं है तो? फिर तो फोन रख लूंगा ना सामने हैं। फिर मैंने कहा चल माइक ले आइयो, वो भी नहीं है। मैंने कहा भाई तो एक काम कर तू, अब 2 बजे जिसके शूट में जा रहा था वहीं जा। बदतमीज आदमी। हाथ हो गया। मुझे वॉइस नोट सुनने में फिर बताता हूँ, फिर मेरे को थोड़ी हंसी आएगी, फिर मैं बताऊंगा। गाइस मुझे ना याद आया, मुझे कुछ वॉइस नोट आया। मतलब वॉइस नोट क्या था, किसी ने बोला ऐसा कि हमेशा ना अगर तेरे साथ कोई खड़ा हो रहा है ना जब तू अकेला है, या जब तू डाउन है, जब तू सैड है, तो ऐसा मत समझियो तुझे यूज कर रहे हैं। पहली बात तो, इफ यू एक्चुअली एनीबडी इन दिस वर्ल्ड थिंक्स कि मैं कभी भी बड़ा सैड हुआ हूँ या बहुत डाउन हुआ हूँ या बहुत, मतलब अकेला, तो बड़ा स्टेटमेंट ही अजीब है। मतलब आई मीन तुम खुद को कैसे जोड़ लेते हो इसमें कि मैं कभी अकेला था, तुमने मेरा सपोर्ट कर दिया। मैं कहाँ से अकेला हूँ? बिगड़ जाएगी। और मैं अकेला भी हूँ तो मैं अकेला बहुत खुश हूँ, निकल तो जाएगी, पर मैं थोड़ा कैमरे पे भी फोकस था ना। अरे मुझे क्या यार, उसे बता, हाथ से बता रहा, बिना देखे निकाल दूँ साल। हाँ भाई, मुझे बोला गया मत कि अगर कोई अकेला है और तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा है ना, तो रूड नहीं होना चाहिए। मैंने कहा पहली चीज, मैं अकेला नहीं हूँ। इट्स इन योर हेड कि मैं सैड हूँ, कि कोई मुझे कुछ बोल के चला गया है तो मैं उससे दुखी हो रहा हूँ। I don't give a fuck. Actually, I don't give a fuck. अगर आपको लग रहा है कि इन चीजों से आप सैड होते हो, तो दूसरा भी सैड हो जाएगा। The problem is you guys are too weak. हमें तो सोशल मीडिया से बाहर क्यों नहीं आते? हाँ, और मैं भाई, हम लोग बहुत खराब लोग हैं। हमारे बारे में तुम लोग जितनी बुरी बातें दुश्मनी में बोलते हो ना, उससे ज्यादा बुरी बातें दोस्ती में बोल देते हैं। इससे पूछ लो इसको मैं क्या क्या बोल चुका हूँ। को लगता है लड़कियों में यही दिक्कत है। लड़कियों को लगने लगा है कि लड़के बेचारे सॉफ्ट हार्टेड हो गए। भैया हमारे पास दिल नहीं है, हमको नहीं बुरा लगता है यार। हम लोग को लगता है हमको बुरा लग रहा है, हम सैड हैं। नहीं भाई, नहीं, अब तो पॉइंट लगता है, फिर हम कहते हैं हाँ। मुझे तो वो भी नहीं लगता। मैं तो PS5 खोलता हूँ, दे पेलम पाल। यार देख, अब तो COD आ गया मेरे पे। इतनी गोलियां मारता हूँ, सामने वाले को छल्ली कर देता हूँ।
वरना मेरे पास होता है क्रिकेट, उसमें छक्के छक्के मार दो भाई। मैं तेरे भाई ने ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन बन गया। इट्स लाइक वी हैव अ ग्रेट एस्केप। मतलब यार हम लोग बचपन से ऐसे बने, बचपन से ऐसे है। हमारी बैंड बजा रखी है बचपन से। लोगों को लगता है कि भाई लड़के तो बड़े प्रिविलेज्ड होते हैं। तुमने कभी देखा है किसी लड़के को कि अगर लट पिलते हुए बढ़िया। नहीं नहीं क्यों कोई काम नहीं कर रहा और उसके माँ बाप उसे सर पे बैठा के रख रहे हैं? देख ऑनेस्टली फॉर द सोसाइटी आई विल से जस्ट वन थिंग, तुम लोगों को भी बुरी लग जाएगा अगला स्टेटमेंट जो बोलने वाला हूं। अगर लड़की काम नहीं करेगी तो लड़के वो घर वाले, सॉरी अगर आपकी बेटी और वो काम नहीं करेगी ना तो घर वाले चलो एक बारी के लिए बोल देते हैं, जो पुरानी थिंकिंग है जो अभी तक कैरी फॉरवर्ड है कुछ जनरेशन तक, कि भाई ठीक है शादी कर लेगी तो दूसरे के चल जाएगी। लौंडा काम ना करे, नल्ला बेरोजगार, लौंडा काम ना रोज करे, गालियां पड़े रोज। लौंडे को इतनी गालियां पड़े ना भाई। और गालियां भी नहीं बताता हूँ, लड़के का होता क्या होता है कि उससे उम्मीद रखी जाती है कुछ ज्यादा ही कि ये तो भाई हमारा घर संभालेगा, ये तो हर चीज करेगा। एंड टू अ पॉइंट इट इज राइट, आई फील ठीक है अगर तुमने जिम्मेदारी रखी, बट देन आई फील समझना चाहिए कि भाई हम धीरे धीरे पत्थर बन चुके होते हैं, हमें घंटा फील नहीं हो रहा होता कुछ। इफ यू फील लाइक कि तुम लोग मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई भी एनी फ्रेंड ऑफ माइन नहीं हो, यू आर देयर, तुम बाहर के लोगों में प्रायोरिटी नंबर 1 हो, पर मेरे माँ बाप से ऊपर थोड़ी हो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में। मेरे माँ बाप से ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा कुछ नहीं आता भाई, कुछ भी नहीं। उसके बाद आता है दोस्त, फिर आते हैं गर्लफ्रेंड्स। भाई मैं फ्रेंड्स क्यों लगाता हूँ, मेरे को लोग ट्रोल करेंगे ये साला है ही गंदा, फ्रेंड्स बोल गर्लफ्रेंड्स बोल ये बंदा ही गंदा है। गर्लफ्रेंड्स अंदर की लड़कियां जो दोस्त, जस्ट मैटर। अब तुम कुछ भी करो, मेरे को नहीं लगता कि एक लड़के की कोई लड़की दोस्त इतनी अच्छी बन सकती है कि किसी लड़के की जगह ले ले। लड़के लड़कों में बड़े खुश रहते हैं भाई। मैंने कभी कैप्शन डाला उसमें नीचे लिखा मैंने, a group of 4 boys is always happy. Reason there is no woman. No women, no stress. I mean, I'm not like ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कोई स्ट्रेस नहीं, बट 4 लड़के एक दूसरे को क्या ही स्ट्रेस दे लेंगे, मतलब क्या ही। मैं बताता हूँ, जब तीन लड़के होते हैं तो कोई एक मुर्गा बनता है, जब 4 लड़के होते हैं तो 2 मुर्गे बनते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हैंगओवर मूवी देखो। मैंने तो ना देखी है हैंगओवर मूवी, बट अपन यार लड़के अपने आसपास देख लो, और लड़कियां भी कहीं ना कहीं दिल में जानती हैं कि भाई लड़कों की दोस्ती इज डिफरेंट। लड़के भाई 500 रुपए में मनाली घुमाता है। I mean, I'm not being practical, but हाँ करके यार मैंने एक चीज देखी थी, लड़कियों की दोस्ती में कॉन्ट्री होती है, लड़कों की दोस्ती में भाई पता नहीं, तुम्हारे शायद मुंबई दिल्ली में शायद होती हो कॉन्ट्री, हमारे यहाँ तो ना हुई आज तक कॉन्ट्री। हमारे यहाँ होती है, तेरे पास कितना है 2000, तेरे पास कितना है 500, अच्छा बहुत ढाई हो गए, ऐसा हो गए, और किसी पे नहीं है तो तू भी आ जा यार, हम आधा कर लेंगे। हमारे यहाँ नहीं चलते, यहाँ भयंकर दोस्ती उधारी में इतना उधार है ना मेरा, मैं लोग किडनैप कर ले उस इंसान को जो इतना पैसा दे दे। हमने कॉल नहीं कर रखे 1 साल से उसे कि पैसा दे दे। फ्रेंडशिप इन मेन इज डिफरेंट। और दूसरा, अगर कभी भी किसी को लगता हो कि भाई मैं बड़ा अकेला हूँ, सैड हूँ, नहीं हूँ भाई, माँ कसम सैड नहीं हूँ 1%। क्यों सैड हो? और भी लोग, ये जस्ट एडवाइस कि किसी को भी कभी ऐसा लग रहा हो कि भाई डिप्रेशन आ रहा है, सब दुनिया अनशन बोल रही है, काम नहीं चल रहा, पाँव पे चल पा रहे हो, हाथ ठीक चल रहे हैं, शरीर बढ़िया है, कोई स्ट्रेस नहीं, तो बुरा टाइम आया ही नहीं भाई। बुरा टाइम उनका है जिनके बेचारे पे टांगे नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जो लूले लंगड़े हैं, आईसीयू में बैठे हैं। जब तक सब अच्छा चल रहा है, जब तक उम्मीद है, तब तक बढ़िया टाइम है भाई। इस आदमी को देखो तुम, इसके अकाउंट में भी 40,000 रुपये पड़ा है, 40,000 EMI के हैं। बात तो सही है, पर वो 1 करेक्ट अकाउंट है, और 40,000 भी नहीं, 17 में ले चुका हूँ इससे, जो मेरे को अभी मेरे को याद दिलाई, मैं तेरे को ट्रांसफर करूंगा। 17 लिमिट खुल गई मेरी। 17 लिए या कितने? 9 लिए थे। 9 लिए ना, सॉरी 9 लिए। नहीं 17 दे दो वापस कोई। मेरे दिमाग में पता नहीं कि मेरे को नहीं पता मेरे दिमाग में 17,000 क्यों चल रहा है कि मैंने तुझे को 17,000 देना है। मेरी लिमिट खुल गई, अभी ट्रांसफर करता हूँ ना, कोई नहीं भेज देगा ये भी इनवॉइस में डाल के 9,000 रुपये। इसका क्या है, एक तो इसके इनवॉइस चेक करना चालू करने वाला हूँ आज से। ये बंदा इनवॉइस में बहुत झोल झाल करता है, मैं कोई झोल झाल नहीं करता भाई, भरोसा नहीं रह गया मेरे को इस इंसान पे भाई। 40,000 के इनवॉइस भेजता है मेरे को। 40 कहाँ से आ गया?
कितने का भेजा तूने सबसे बड़ा इनवॉइस? 31 गया था लास्ट। 31,000 का इनवॉइस भाई, गाइस देखो उसमें 31,000 का इनवॉइस आ रहा है मुझे भाई। नहीं सुनो, उसमें काम था मात्र 7-8 हजार का। 31,000 का इनवॉइस आ रहा है मुझे, काम सिर्फ 7-8 हजार का था। और लोग मुझे कह रहे हैं बिजली का बिल। फिर मैं बिजली का बिल पा गया, सॉरी कितने महीने का बिजली का बिल हो जाएगा कितने हजार में, तो बताओ। बता दो 31,000 में काम था मुश्किल से 10,000 रुपए का। 21,000 का बता दो क्या था? एक पेट्रोल, खाना, पेट्रोल, travel। एक फ्लाइट की टिकट, ट्रैवल का, इसका सब कुछ, इसका खाने का, ये Blinkit, Zomato। भाई तो 60 रुपए का इनवॉइस डाल रखा था उसमें। ये सिगरेट भी पी रहा होगा ना, ये साला उसके पैसे भी मेरे में डाल रहा था। नहीं वो नहीं डाले थे मैंने, वो डाले थे। तू भाई अपने ब्लिंकिट में भी मेरा यूपीआई डाल लेना। अरे घर में राशन नहीं तो कुछ तो मंगवाऊंगा खाने के लिए। घर में बहुत राशन था बेटे, राशन था तो मेरे ब्लिंकिट से मंगा लेता। तो भाई कह नहीं रहा। बहुत आ रहता तो भाई ब्लिंकिट, जोमेटो सबके बिल डाल रखे। और इनवॉइस पता कैसे भेजता है? पूरा एकदम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के, PDF बना के। मतलब मन कर जाए चल ले ले भाई, इतनी मेहनत करी है तूने, ले ले रख ले। बेशरम, ये देखो हसरा अभी भी बेशरम। क्या भाई तुमने ही कहा था खाने पीने का डाल दे तो भाई इसमें। अभी जो जो मेरे दोस्त व्लॉग देख रहे होंगे भाई बंधु कहेंगे बहन जो हमें दे दे 31,000 रुपए साले, क्या कैमरा ही तो पकड़ना है। भाई 10 दिन वहां भी तो था भाई। अगली बार ये 10 दिन आएगा ना, इससे कराऊंगा 1 लाख रुपए का काम, पर दिक्कत है पैसे भी तो 1 लाख देने पड़ेंगे तो। हाँ अच्छा घुस जाना बस लेके मेरे में कितना फायदा नहीं तुम्हारा, बताओ मेरे से। भाई। 1 लाख का काम कराऊंगा तो 20,000 जो ये खाना खाएगा वो कम चुभेंगे। ऐसे 10,000 के काम में अगर 20,000 का ही खाना भाई खा मेरी गलती, तुमने मेरे को बुला लिया ऐसे टाइम पे, कह रहे सारे शूट तो तू करेगा क्या? इसमें मैं क्या करूं? अबे तब पता है क्या था, मेरे पे 3 ब्रांड्स थे उसमें, और तीनों ब्रांड ने बाद में बोला मैं अपना खुद का कैमरामैन भेज अब मैं पहुंच गया वहां पे और ये आ चुका है। अब मैंने कहा एक काम कर 10 दिन नानी का घर समझ। ठीक है चलो खाना पकाओ। पता मैं बहुत अकेला हूँ गाइस, जिसको भी ताना मार रहा हूँ ना मेरा ब्लॉग, मुझे पता है तुम देखोगे जरूर, पर ये ताना तुम्हारे लिए ही है। मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा अकेलेपन में साथ दे दो। ऐसा जता रहा हूँ गाइस, मेरा ना दिल खत्म हो चुका है, मेरे को बुरा लगना बंद हो चुका है। तुम लोग ओए 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 इधर क्यों मुड़ गया? सृष्टि के घर जाना है। सृष्टि इज माय गर्लफ्रेंड। सृष्टि को कहते उधर बुला लो ना। सृष्टि इज माय न्यू गर्लफ्रेंड। सृष्टि को कॉल किया एक बार, अगर उसका कॉलर ट्यून नहीं है तो गाइस एक बार आप सृष्टि भैया का नंबर जो है ना जैसे आपने सेव कर रखा है वो व्लॉग में दिखा दो एक बार। नहीं वो भाई पागल है। फिर मैं अगर मेरा ब्लॉग वैसे लिमिटेड में जा रहा है आजकल, अब तक पूरे ब्लॉग में गाली नहीं गई है मेरी अभी तक। सो अमेजिंग, जब सिर्फ मैं बात करता हूँ ना मैं गाली नहीं देता, जब मेरे पास ये दोस्त होते हैं देव, करण, एडी के आगे तो भैया बंदे इस लायक ही नहीं गाली ना दे सकूं। तेरा कॉल ही नहीं उठाएगा, पता है मेरे को बोलना पड़ेगा तेरा बाप बोल रहा है। स्पीकर उठा लिया? स्पीकर पे ही है तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? फोन तो सैमसंग के फोन गाइस बेकार होते हैं। अरे रहने दो। थोड़ा सा मोटा हो गया मैं हल्का सा घर में रह गया, नहीं उठा रहा। किसी बेइज्जती करता हूँ मैं अपने फोन से। ब्लॉग बनाइए अपने फोन से। मेरा फोन से ब्लॉग मेरे को दे दिए क्लिप, मैं अपने फोन से कॉल करता हूँ, इसका फोन नहीं उठाया, मैं अपने फोन से करता हूँ। भाई इसका फोन तो उठाया नहीं है, मैं बजा करता हूँ इसका रीप कॉल। भाई तूने अमन का फोन क्यों नहीं उठाया? भाई मैं व्हाट्सएप कॉल पे था यार। रहने दो कोई व्हाट्सएप कॉल पे नहीं थे, रहने दो। बाहर घर के बाहर आजा, प्री वर्कआउट अरे गली के बाहर आजा, प्री वर्कआउट और गली के बाद नहीं अंदर आओगे? चल अंदर नहीं आ रहे भाई, इतनी बड़ी गली थोड़ा तुम्हारी। टावल लपेटा हुआ, मुझे पहले लगेगा टाइम कपड़े। टावल में आजा, अंदर आ जाओ, टावल में आजा, जल्दी आओ। टावल में बैठ अपनी कार में और आजा। अरे भाई कार नहीं है। भेज दी। अच्छा एक बार पापा तो बोल दे। जल्दी आओ। डैडी पापा तो बोल दे। कितना परेशान करता हूँ मैं यार, देख रहा भाई तू, तेरी इज्जत नहीं है इस दुनिया में। अभी अमन कह रहा होगा क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। फोन निकल गया मेरे कान से। भाई तेरा फोन नहीं उठा उसने। क्या करूँ यार, नहीं उठाया। मेरी यार। और एक कॉल पे मतलब एक रिंग होते ही उसे भाई उसे पता है तू कुछ नहीं बोलेगा अगर तू नहीं उठाएगा। सही बात। मेरा कॉल वो नहीं उठाएगा, माँ कसम। एक 47 गालियों की सीधा मुंह पे, मतलब इतनी गालियां देता हूँ उसे, इतनी गालियां। एक क्रेटा खरीद ले भैया। छपरियों की गाड़ी है।
सॉरी विजय, मेरे दोस्त पे है, पर गाड़ी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं। मैंने इतनी ठोकी है उसकी गाड़ी, इतनी ठोकी है गाड़ी बहुत अच्छी है भाई। हम उसकी गाड़ी से गए थे देहरादून टू गोवा। प्रॉपर्टी ले ले, दादा की बहुत है पहले। एक मिनट, सॉरी दादू, एक तेरे को दे दूं क्या? 1 सेंटीमीटर नहीं 100 गज ला दे 100 गज के हो गए। एक 10 लाख नहीं 100 गज के पता नहीं यार, 10 लाख से तो महंगे, 12 लाख 15 लाख के करीब, 15-16 ला दे। दो ना पहले पैसे आते हैं तब सिग्नेचर होता है। गाड़ी ले लो, सारे गाड़ी ले लो, डेप्रिशिएटिंग एसेट जो है बैंक साले डेप्रिशिएटिंग एसेट, वो एसेट दे रहा है और मेरे से एप्रिशिएटिंग एसेट ले रहा है। साले कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं। वो मैं भी देख रहा था कितना अच्छा कॉमर्स है। मुझे ना सिखा। If you would have taken this deal, brother, I would have been an asshole. Never ever in my life. पर ये भी तेरा बहुत ज्यादा डेप्रिशिएटिंग एसेट है। किसका कॉल? शिखर भाई कॉल है। कौन शिखर? अब क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ तो रे, तुम कहाँ हो? घर से बाहर निकलो ना, फिर गली के बाहर आओ। गली के बाहर आ जाओ यार। भाई अंदर लेट क्या हो रही यार? यार, लेट हो रही, आजा यार जल्दी बाहर आओ, नखरे बाहर जाकर तुमसे भी यार। कसम से अभी एक लड़की बुला रही होती है हाँ, इसको भाई। बस भागते वक्त आएगा नंगे बिल्कुल। अभी दिखाता हूँ व्लॉग में। ये पता है कपड़े पहन रखे होंगे इसने पूरे, क्या टॉवल में हूँ अभी, देखना तुम। अरे आ भी जाएगा बाहर, अभी आराम करना है। गलीच एक नंबर का, इसे दिखाता हूँ मैं। ये वही लड़का है जिसने 25 थप्पड़ खाए थे, मेरे से नहीं। यहाँ पे फुटबॉल खेलते किसी टर्फ में यार। कॉल बहुत करता टाइम हूँ। से मेरे एक फुटबॉल दोस्त का टर्फ है करणपुर साइड। फुटबॉल नहीं खेला बहुत टाइम से यार खेल तो ले, मेरा ना भाई वही है। यार। नहीं मेरा प्यार तो बहुत बढ़िया, तेरे से तो बहुत बेटर है। तो भाग भी नहीं पाएगा था ना, तो हैमस्ट्रिंग सब टाइट हो रही। हाँ बाय द वे, इसको मैंने कहा था कि भाई मेरे साथ एक सीरीज बना ले, लेकिन नहीं भाई को डेडलिफ्ट कब सीरीज बना? चलो ठीक है, डेडलिफ्ट प्रैक्टिस करूंगा। डेडलिफ्ट सीरीज बना तो रे, आप मेरे को ट्रेन करो। डेडलिफ्ट आप मेरे को ट्रेन करो, चलो। फिर तो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग नहीं करता, तो सुनता मैं नहीं। सुनूंगा, या तो तू चलो। 1 महीने जब तक मैं आऊँ तू पूरी मेरी सुन, चलो और तेरे बॉडी में चेंज नहीं आया तो मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। और अगर बॉडी में चेंज आ गए, मतलब मेरे को चेंज नहीं लेके आ रहा ना। अब एंड को यही है, 50,000 रुपए अंदर गड्डी चलता है। और अगर तेरी बॉडी में चेंज आ गए हाँ, तो क्या ही करवाऊं इससे? तो हम मसूद करेंगे। बस हो रही नहीं तो तू मेरे को 5 रील फ्री में देगा। अच्छा, एज अ बिजनेसमैन सबके फायदे का सोचना है। मैं तो चेंजेस ले आऊंगा भाई। मैं तो बुंड मार दूंगा। मैं तो तेरी बॉडी ऐसी कर दूंगा, तो बोलेगा भाई मेरी बॉडी है, ये कौन सा इंजेक्शन डलवा दिया अंदर घोड़े भाई। आई हैव सम ट्रेनिंग हैक्स। Your physique will be that good, girls will be all around you. Yeah, brother. My DMs will be full. No, not DMs. Comments. Your lap. Oh ho ho. कॉल कर से फिर से, वरना अंदर ही डालूंगा गाड़ी। इतनी उम्मीदें मेरे से भी है। यूं ना आ रहा यार, सॉरी। ये रामपुरा आएगा नहीं। अरे गाड़ी पीछे जा रही है। पता है मैं पीछे ले जा रहा हूँ, रिवर्स गियर दिख नहीं रहा। अरे आ जाओ बाहर। आ गया रामपुरा आ गया। सुनो, ये जैसी गाड़ी में बैठने लगेंगे ना, गाड़ी आगे कर देना। गाड़ी बैठेगा ही नहीं। ठीक है, बैठेगा नहीं गाड़ी, लॉक के गाड़ी कहाँ है भाई? किकर है छोरा, किकर। और ये अभी टावल में दिखेगा आपको, कोई आने तो दो। कहाँ है? किधर से आ रहा है? उधर से आ रहा है? हाँ उधर से आ रहा है। नहीं ये तो अंकल है। खोलियो खिड़की, खोलियो उसकी। ये टावल है। ये टावल में मैं भूतरे टावल में बाहर थोड़ा आऊंगा। गाली कम दे मेरे ब्लॉग में। अरे तेरे ब्लॉग में गाली नहीं होंगी तो क्या होगा ब्रो? नहीं दी मैंने गाली तब से। हैं? इतना तू कब से सुधर गया? पापा ने डांटा है थोड़ा। पापा ने डांटा है? पापा की सारी बात मानता था? सारी नहीं मानता, हैं? माननी है। बताओ पापा को क्या क्या करता और ब्लॉग के अलावा? पापा को हाँ, क्या कह रहा था? मैं कह रहा था पापा को सब पता है, तो मैं डिस्कस करूंगा ना तेरे पापा से। भाई तू कहाँ- डिस्कस कहाँ कियो, जाता है? पर मेरे पापा मुझे थप्पड़ नहीं मारते, हाँ तो फिर दूसरों को मारते हैं। मेरे को क्यों मारेंगे? तेरे को भी तो मारेंगे। तू तो लड़कियों से भी पिटता है। क्या हो गया?
तेरा वाला व्लॉग आने वाला है भाई मत करिए, उसमें तूने क्या काफी का डाल रखा है सब प्लीज यार, एवरीथिंग पागल वागल है क्या? व्लॉग मेरे पास भी एक वीडियो है, फिर याद रखियो। जो मर्जी डाल, हैं? जो जो मर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा है। मैं नंगे वाला डाल दूंगा। हैं? जिस दिन तूने कुछ डाला तेरे जो तेरे नंगी वीडियो पूरी डाल दूंगा। वो नंगा मैं कहाँ दिख रहा हूँ मैं? तो देख लिए अच्छा कच्चा ही तो है। फिर पक्का डाल दूं। फिर मेरे पास देख ले क्या है, तेरे पे जो मैंने डाल दे, चल सोच ले। डन मेरे को जस्सी ने भेजा कुछ। डन डन डन। नहीं नहीं भाई, तेरे से पंगे ले सकता हूँ भाई, ये तो मेरा। हम जिम चले, नहीं क्यों, तुम हम में कब आने लग गए? बैठो भाई जाओ। सुन तो लो, अश्योत आई हैव अ डील फॉर यू, बिजनेस डील। यस गिव मी बिजनेस। हैं? बंद करो सर। दे पहले, अरे बंद करो सर। देना। अरे बंद कर दे यार, तेरी माँ का। बंद कर दे। जय श्री राम ट्रेडिंग कंपनी से फ्लैट खरीदो। फ्लैट नहीं खरीदो, क्या है तेरे पास? कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ब्रो। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है? रेसिडेंशियल, हाउसिंग, ऑफिस। ठेकेदार है तू? नॉट ठेकेदार। ठेकेदार मेरे अंडर में है। ठेकेदार मेरे अंडर में है, साले। हाँ? पर हाँ, अगर किसी को भी घर बनवाना है देहरादून में तो इस आदमी से कांटेक्ट करें। नेगेटिव आ रहा, अंदर आ। यस। ये आदमी का नाम है सृष्टि, इसका नंबर मैं डाल देता हूँ। ब्रह्मांड। अगर तेरा नंबर डाला भाई बहुत कॉल आएंगे यार, मत करियो यार तेरे चक्कर से। तो इंस्टाग्राम पे जाओ, सृष्टि की मोटी में फॉलो कर रहा हूँ, उससे बात कर लो अगर आपको अपने घर बनवाने हैं तो। और मैं पैसे नहीं लूंगा इससे, डोंट वरी। चीयर्स। भाई तू अभी जिम जा रहा है, हाँ, वापसी कब आएगा? मेरे को हॉस्पिटल जाना है। मैं नहीं हूँ 3 दिन। अब हॉस्पिटल ही रहेगा? सुबह सुबह जिम जाऊंगा सीधा नहीं हॉस्पिटल। वैसे पूछ रहा हूँ, हॉस्पिटल जाएगा कहाँ, कौन सी ग्राफी करा? CMI। सेम है ना, ठीक है वहीं मिल जाऊंगा। ओके मैं तो जाना ही उस साइड जाना भी। ओके बाय। तो तुम क्या ऐसे छोड़ोगे पहले? हाँ तो गाइस, कंपनी का नाम है जय श्री राम। अगर आपको अपने घर बनवाने हैं तो जाके इससे कांटेक्ट कर लो। बेचारा भाई हमारा 2 पैसे कमा लेगा। वैसे तो 2 पैसे ज्यादा ही कमाता है, पर फिर भी इनके धंधे तो बहुत है। कुछ धंधे तो बता भी नहीं सकते। देखो जरा देहरादून के फ्लाईओवर क्या सेक्सी लगते हैं। आगे देखो लॉन ऑल्टो जा रही। ठोक देंगे मैं इसको, पर नहीं ठोकेंगे भाई। ऑल्टो का कुछ जाएगा नहीं, हमारा सब कुछ चला जाएगा। यार देहरादून में भू कानून लागू कर दो यार। क्यों करते भाई भू कानून लागू? हाँ करते, वैसे मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। कर दो भाई। आज मैंने किया है वर्कआउट एक बच्चे के साथ। हाँ भाई मैं बताता हूँ। मैं छोड़ चुका मैं। जो वर्कआउट 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए 1 घंटे में, वो इसके साथ लगे 2 घंटे। क्यों? क्योंकि जब इसको मैं बेंच कराऊं, सॉरी जब मैं इससे डंबल प्रेस करने को बोलूं तो इसे बेंच करनी है। जब मैं इसे बोलूं कि भाई अब एक्सरसाइज चीज करते, इसे मैं कुछ कर रहा हूँ, ये उधर जाके पुलअप करने लग जाएगा। फिर हैंडस्टैंड प्रैक्टिस। मतलब मैं तो बेवकूफ हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ। सबके लिए एडवाइस, जब आप कोई भी मसल ट्रेन कर रहे हो, चाहे आप आर्म्स ट्रेन कर रहे हो, चाहे आप शोल्डर ट्रेन कर रहे हो, जैसे ही आप दूसरी किसी मसल को ट्रेन करने लगते हो आपका माइंड उधर चला जाता है। सो माइंड मसल कनेक्शन बनाने में फिर टाइम लगना है। Until and unless you are like somebody who has trained for 10-12 years, हमें तो मुश्किल से मुझे 1 सेट लगता है अपना माइंड मसल लाने में। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पहले जैसे इसके जैसा हाल है, इसके बहन जो एक शोल्डर में जान है, एक शोल्डर में जान ही नहीं है। जान है कम है बस। हाँ तो वही उसे कहते हैं बहुत ज्यादा कम जान को हम कहते हैं काम जान नहीं है। ठीक है, अब तेरा वो एक शोल्डर 70-75 के पाउंड का डंबल उठा सकता है, राइट नहीं उठा सकता, तो उसे कहते हैं सुपर वीक। ये होता था जब हमने स्टार्ट किया था कि हमारा लेफ्ट नहीं उठा पा रहा था। अब वो दोनों बराबर हैं। सो मैंने इसको बोला भाई कि स्टेबिलिटी पे काम करते हैं। पुलअप मारने चला गया तो तेरी चेस्ट में माइंड मसल बना नहीं अभी तक, अब तूने बैक पे भेज दिया अपने दिमाग को कि भाई बैक ट्रेन कर रहा हूँ। अब ऐसा कुछ बोला, भैया डिप्स मार लेता हूँ, भैया पुशअप मार लेता हूँ। भाई जब आपका एक बहुत ज्यादा वीक हो ना, कभी ऐसे मोमेंट कम कर दो जिसमें आपके दोनों हाथ यूज हो रहे हैं, क्योंकि जब आप दोनों हाथ यूज करते हो तो आपका जो स्ट्रॉन्ग हैंड होता है वो डोमिनेट करता है। इट्स वेरी सिंपल साइंस। अगर मैं बेंच मारूंगा और बेंच मार रहा हूँ 120 की, तो अगर लेफ्ट हैंड में 70 किलो की जान है और राइट में 50 की, तो लग जाएगी। लेकिन सेम जब मैं 60 किलो के डंबल उठाऊंगा मेरे से नहीं उठेंगे। मेरे पास ये एडवांटेज क्यों आई है, मैं जितने की बेंच मारता हूँ उतने किलो का डंबल भी मार देता हूँ। लाइक जब मैं 74 का था, मैं 125 की बेंच मारता था, तो मैं 60 किलो के डंबल भी मारे थे। मेरे इंस्टा पे वीडियो भी है, क्योंकि मेरे दोनों बराबर हैं। जितने लोगों से नहीं होता उनके भी यही प्रॉब्लम है, उनका एक साइड बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो वो डंबल नहीं मार पाते, वो स्टेबिलिटी नहीं है शोल्डर में।
इसलिए मेरा शोल्डर भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं 74 किलो का होकर 50-50 किलो के शोल्डर प्रेस मार पाता हूँ, क्योंकि स्टेबल इतने हैं। समझ रहे हो? मैं एक काम करूं, आप जो गंदे काम करते हो एक हफ्ता से लेफ्ट से ट्रेन करके स्टार्ट कर दूं। ऐसा नहीं होता भाई। राइट से सॉरी, तो बेसिकली जब आप यूनिलेटरल मूवमेंट्स करते हो जिसमें आपके दोनों हाथ अलग अलग यूज हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अब एक हाथ से स्टेबल करना पड़ रहा है, दूसरा हाथ उसमें हेल्प नहीं कर रहा है। तो आपको डंबल ज्यादा यूज करना है ताकि आपका थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़े, और कुछ स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज होती है वो कर, क्योंकि अभी नहीं है तो स्टेबल हो साथ से। ऊपर से इसकी एक उंगली कटी हुई है, उंगली दिखाई अपनी, इसकी उंगली कटी हुई है। तो जब आपके किसी बॉडी पार्ट में इंजरी आती है ना, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो बॉडी टाइट होने लगती है, थोड़ी बजाती है। तो इसका जो राइट हैंड का फोरआर्म है वो भी टाइट है, विच कॉजेज अनदर प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम है सामने पुलिस है, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए मेरे हाथ में फोन है। हाँ, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे वो, डर गए। डरपोक, देखो इधर से खड़े हुए डरते हैं भाई। मेरे से आंखें नहीं मिला पाते लोग। समझा भाई, पुलिस वालों को मेरे सामने मत खड़े हो, अगर चांटे चूंटे पड़ जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा है पुलिस वाली बात पे, सिर्फ मजाक है, कोई सीरियसली नहीं लेगा। मैं कल से बोला नहीं मार, बट सेकंड सुन, बट साथ साथ वो ट्रेन कर, उस वो साइड स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे तुझे वानाम रोमान्य, मेरे भी राइट साइड जो है वो है ना वीक है, राइट साइड अभी। मैं तेरी बैक भी चेक करूंगा कल, तेरे को नंगा करूंगा, तेरी बैक की वो देखूंगा कौन सी साइड ज्यादा। तो बाल टेम्पर का अपना मैं तो भालू बना पड़ा। मैं भी भालू बना हूं, मैं दिखाऊं छाती के बाल पे। मेरे से ज्यादा नहीं हो गए, दिखा लो ये देखो। शो नहीं है, ओ सीट बेल्ट हटा के दिखा रहा, मौत आ जाएगी। चुटका बाल आ रहा गाली क्यों दे रहा है, फिर से बोल। है। ये बाल देखो एक बार बजा। हाँ, इसके थोड़े ज्यादा है। ज्यादा भाई, अब मैं थोड़ा सा जेंटलमैन काइंड का लड़का भी हूँ। बिना टी बूस्टर्स लिए, ठीक है। टी बूस्टर तो मैंने चालू नहीं किया। जिस दिन मैंने टी बूस्टर चालू कर दिया, जिस दिन मेरा अश्वगंधा गोक्षुरा शिलाजीत चल गया। ये तो बिना उसके है। ये पता है क्यों है? हाँ। क्या उम्र है तेरी? 24 24। एक बार मेरी 24 की ना जाके वीडियोस देखियो। हाँ, तुम्हारी एक फोटो है इसमें, तुम्हारी पूछ तुम्हारी नहीं है। तेरी 24 में ना, 24 में तो वहाँ पे थे। जब मैं 25 का था तब, मतलब 25 टच करने वाला। 24 का तो हुआ है नहीं, 25 टच करना था भाई, 6 महीने का। 24-25 में मैं आया ना, टेस्टोस्टेरोन वहाँ था। रहने दे, जब आप 27 होने लग रहे हो ना, 26-27, आपकी डाइट खराब हो गई है, आप रोडीज जैसे शूट्स करके आते हो, 6-6 महीने आपकी बैंड फैली रहती है, स्ट्रेस में रहते हो कि भाई इंस्टाग्राम चलाना है, ये बनाना है, तो आपका टेस्ट ना जमीन के नीचे चला जाता है। जब आप रिलेशनशिप में रहते हो ना, तो रिलेशनशिप में नहीं रहा ना, अभी भी नया नया है, तू 1-1.5 साल रहे, टेस्टोस्टेरोन जमीन नहीं छू गया ना तेरा। स्ट्रेस ब्रदर। अरे भैया सुनो, स्ट्रेस को लगाते हम दिमाग से साइड। जो जी मैं बोलना नहीं चाहता ब्लॉग में, मैं लड़की का नाम ले लूंगा दूसरी वाली। मेरे दोस्तों को मेरे से डर के रहना चाहिए थोड़ा सा, ये तो है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाएगा, ये तो है। तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं सालो। तू प्यार है किसी और का, वाह। तुझे चाहता इसी टॉपिक के ऊपर हम परसों वाले व्लॉग में बात कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू दिस व्लॉग, कल वाला व्लॉग है वो। नहीं, अच्छा हाँ, कल वाला व्लॉग। गाइस इस समय ना मेरे पे मैं बताता हूँ, जब मैं शूट कर रहा हूँ, अभी मेरे पे 3 व्लॉग पड़े हुए हैं पीछे, ऑलरेडी पेंडिंग है। एडिटेड पड़े हुए हैं। तुम सोच रहे हो मैं कितना वो बैकअप पे चल रहा हूँ, मैं रोज शूट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, सालों तुम लोगों के लिए, ताकि अगर बीच में भी मेरी मम्मी जब हॉस्पिटलाइज होंगी, मैं व्लॉग ना कर पाऊँ, तो मेरे पास 3 दिन व्लॉग्स पड़े हो डालने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग का टॉपिक अमन को कराया वर्कआउट। नहीं, मेरे को लगता है रोज ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं इन लोगों से बात कर पाता हूँ। मैंने चलेगा, ऐसे मैं कुछ नया नया कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं ना, ऐसे मैं बक करता रहूँ, मुझे बता देना नीचे लिख के। बक तो मैं दिन भर कर सकता हूँ तुम लोगों से। इसको देखो, बाल दाढ़ी देखो इसके, मतलब अगर इसके मैं बाल कटवा के दान दिलवा दूं तो कम से कम 50 गंजों का भला हो जाए। भाई ये 5 साल की ग्रोथ है यार, डेंसिटी देख ले कितनी बालों की। कीमोथेरेपी के बाद। यस, जस्ट बाय द वे कैंसर सर्वाइवर है। ओ बे, ओए लोमड़ी लोमड़ी थी, बंदर था। अबे लोमड़ी थी। अच्छा, गाइस हम जंगल के बीच में रहते हैं। ऊंट की राइड आ गई, ऊंट की राइड। तब तो मैंने बाल अपने कटवाए थे। चले बहुत पका लिया गाइस, मैं जल्दी जाता हूँ, मेरे को नहाना है, फिर मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आज मेरी मम्मी को हमें
हॉस्पिटलाइज करना है। हॉस्पिटलाइज कहते हैं या एडमिट कहते हैं? तो बाल टूटते बहुत है यार। तो लंबे टूटते हैं भाई। सो मेरे को अभी घर जल्दी पहुंचना है, थोड़ा गाड़ी में भगाता हूँ, आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। मैं ही आराम से चला जा। अरे पहुँच तो गए, थोड़ी बेलनी पड़ेगी, इन्हें हटा देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ हॉस्पिटल में जब मेरी माँ एडमिट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, चलो बाय बाय।